हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाई पढ़ा था, डाई क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे क्योंकि जो भी हम फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे, जो भी हम फर्दर क्लासेस में जो भी डिटेल हम पढ़ेंगे हर एक पर्टिकुलर डाई के बारे में, तो उस डाई में हम इस वर्ड का यूज करेंगे जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। तो वो वर्ड्स हम क्या क्या हैं वो देखते हैं आज। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डाइंग जो यूज करेंगे, उस टाइम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे वो चीजें जानना है आपको। कुछ ऐसी भी चीजें जो मैंने लिखी नहीं है लेकिन मैं बोलूंगा, आपको बताऊंगा। पहला है सब्सटेंटिविटी। ये मेन इंपॉर्टेंट भाई साहब वर्ड यूज होता है टेक्सटाइल में, सब्सटेंटिविटी। व्हाट इज सब्सटेंटिविटी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन फाइबर एंड द डाई इज कॉल्ड सब्सटेंटिविटी। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारा डाई है, डाई में अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? थोड़ा सोच के बोलिए। पिछले वाले क्लासेस में मैंने बताया था कि डाई में अट्रैक्शन ऑक्सोक्रोम की वजह से होता है। अगर ऑक्सोक्रोम होगा तो डाई में अट्रैक्शन होगा। अगर डाई में अट्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सोक्रोम है नहीं, या है भी तो उसका अट्रैक्शन बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ केमिकल, टेम्परेचर वगैरह यूज करने होंगे। चलिए आगे पहले इसको समझ लेते हैं। सब्सटेंटिविटी क्या है? नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन फाइबर एंड डाई। मतलब फाइबर और डाई के बीच में जब नेचुरली अट्रैक्शन हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं है, टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं बढ़ाना। अगर नेचुरली अट्रैक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिविटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एफिनिटी। देखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सब्सटेंटिविटी और एफिनिटी दोनों सेम है। कई कई किताबों में भी मिल रहा है कि सब्सटेंटिविटी इज अ टर्म विच आर रिलेटेड टू एफिनिटी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिटेल पता होना चाहिए कि दो वर्ड हैं तो दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है। दोनों वर्ड की जगह हम एक ही वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन फाइबर एंड डाई अंडर डाइंग कंडीशन। मतलब जब आप डाइंग कर रहे हो, डाइंग कर रहे हो का मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसमें कुछ एक्सलरीज केमिकल डाल रहे हो। तो अब जब डाल रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो डाई का इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो जब डाई का इफेक्ट पड़ रहा है तो वहां पर एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन फाइबर एंड द डाई विल बी इंक्रीज। मतलब फोर अट्रैक्शन, फाइबर और डाई के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन बढ़ा किसकी वजह से? हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा या फिर केमिकल बढ़ाया होगा। तो उस टाइम हम वर्ड सब्सटेंटिविटी नहीं यूज करेंगे, उस टाइम हम वर्ड यूज क्या करेंगे? एफिनिटी यूज करेंगे। गॉट इट? आगे चलते हैं। फिर है हमारा शेड। शेड क्या होता है? तो शेड मतलब होता है कि कलर कैसा आप ले रहे हैं। जैसे कपड़े पे ये हमारा हमने जो पहना है, दिस इज लाइट शेड, ये बहुत लाइट शेड है। अगर इससे इससे थोड़े से उधर जाऊं, ये तो देखिए ब्लू का एक ये कंपोनेंट है, ब्लू का एक ये कंपोनेंट है। तो अब देखिए इसके मुकाबले ये आपका गाढ़ा है, तो गाढ़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे? इसको डार्क शेड बोलेंगे। हल्का होगा तो इसको क्या बोलेंगे? लाइट शेड बोलेंगे। ठीक है, तो लाइट शेड को हम किस में डिनोट करते हैं? परसेंटेज में डिनोट करते हैं। इसलिए एक वर्ड यूज होता है इसमें, परसेंटेज ऑफ शेड। मतलब परसेंटेज ऑफ शेड होने का मतलब कितने परसेंट आप कलर ले रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? फाइबर के रेस्पेक्ट, फैब्रिक के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आप 1 किलोग्राम फैब्रिक के लिए, 1 किलोग्राम फैब्रिक या डा या यान कुछ भी ले लीजिए, अभी मैं यहाँ पे फैब्रिक ले रहा हूँ। अगर 1 किलोग्राम फैब्रिक के लिए अगर आप 1 ग्राम डाई यूज करते हैं तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे? 1%। उसको हम क्या डिनोट करेंगे? 1% का शेड है। अब देखिए इसमें शेड में बहुत सारे आते हैं, लाइट शेड आता है, मीडियम शेड आता है, डार्क शेड आता है और हैवी डार्क आता है। जैसे जो मैंने अभी कपड़ा पहना हुआ है, दिस विल बिकम इन मीडियम शेड, ये मीडियम शेड में आएगा। हाँ, ये डार्क शेड में, हैवी डार्क में भी आ सकता है ये। तो देखिए शेड क्या होता है? शेड चार पांच टाइप्स के होते हैं। लाइट शेड होता है, मीडियम शेड होता है, डार्क शेड होता है, हैवी डार्क होता है। इसमें मैंने लिखा हुआ है 0.5 to 1% यूज करते हैं कलर। मीडियम शेड में क्या होता है? 1 to 3% यूज करते हैं। डार्क शेड में क्या होता है? 3 to 6% कलर यूज करते हैं। हैवी डार्क में क्या होता है? 6 to 10% कलर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक वेट। फैब्रिक वेट के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि अगर आप 1 किलोग्राम फैब्रिक लेते हैं, अगर आप 1 किलोग्राम फैब्रिक लेते हैं और उसके लिए आपने 1 ग्राम डाई लिया, तो आपका जो शेड परसेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। मटेरियल टू लीकर रेशियो क्या होता है? मटेरियल टू लीकर रेशियो। अब एक बात बताइए, मैंने अभी आपको डाई में बताया था कि डाई में फैब्रिक फैब्रिक को अगर मेरे को कलर करना है तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और वह हमारा मीडियम कौन है? वो हमारा मीडियम कौन है? वाटर। तो वाटर भी तो आपको पता होना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 1 ग्राम डाई ले लें तो 1 बाल्टी हम उसमें पानी डाल दें, एक जग भी जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फैब्रिक वेट, मतलब फैब्रिक या यार्न के वेट के हिसाब से हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, पानी या वाटर लेते हैं। तो जो भी हमारा मटेरियल जो हमारा लिकर होगा वो किसके हिसाब से होगा? तो वो हिसाब से होगा वेट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मटेरियल टू लिकर का मतलब हो जाता है लिकर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ मटेरियल।
जो भी आपको लिकर, जितना लेकर लेना होगा वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल के वेट पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल के वेट पे डिपेंड करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिकर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ml रेशियो। अब ml रेशियो का होने का मतलब, जैसे मैं लिख दूं 1:20, अब मैंने क्या लिख दिया 1:20, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 किलोग्राम फैब्रिक ले रहे हो, देखो ये मटेरियल है, m का मतलब मटेरियल, m का मतलब व्हाट, मटेरियल लिख दे रहा हूं मैं, m का मतलब मटेरियल, l का मतलब है लिकर, l का मतलब क्या है, लिकर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए m मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है मटेरियल, मटेरियल कितने किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का। अगर आपने 1 किलोग्राम को कपड़े को डाई करना है तो आपको कितने लीटर कलर की पानी की जरूरत होगी, 20 लीटर। अगर आपको 1 किलोग्राम कपड़े को कलर करना है तो उसके लिए जो पानी रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, 20 लीटर। तो जनरली जो हमारा कॉटन होता है, जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन के लिए हम 1:20 यूज करते हैं। जो हमारा वुल और सिल्क होता है उसके लिए जनरली हम 1:30 यूज करते हैं। अब ये दोनों यूज करते हैं तो किस पे यूज करते हैं, यार्न के लिए यूज करते हैं। यार्न मतलब धागों को कलर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन धागों के बाद हमारा फैब्रिक भी तो आ सकता है, तो फैब्रिक को जनरली यूज करते हैं 1:40। याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखिएगा। आपको मैं बाद में फर्दर क्लासेस में ये सब बताऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्लासेस का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है, तो उसको समझिए। अगर क्लासेस बढ़ रहे हैं तो इसका रीजन है कुछ कि क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी तो अगर मैं डाई पढ़ाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये चीजें पढ़ना होगा आपको। लिखा है मैंने मटेरियल टू रिकर रेशियो, मतलब रिकर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से जितना पानी लेना है, जितना लिकर लेना है, वो क्या हो जाएगा, मटेरियल टू लिकर रेशियो। ओके, इसको एमएल रेशियो भी बोलते हैं, एमएल रेशियो, मटेरियल टू लिकर रेशियो, एमएल रेशियो। ओके, आगे चलते हैं। एग्जॉशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, व्हाट इज एग्जॉशन। तो एग्जॉशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ डाई विच आर अट्रैक्ट बाय द फाइबर अंडर डाइंग कंडीशन। देखिए, मान लीजिए कि आपने पानी में घोल दिया, पानी में डाई को घोल दिया। अब मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं कि हमारे पास 100 डाई ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। डाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100 मतलब 100 ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे इस डिब्बे में 100 ऐसे डाई मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने क्या किया कि एक फाइबर है, एक यार्न है, थ्रेड है। अब थ्रेड को इसमें जब डीप किया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एफिनिटी बढ़ जाएगी। एफिनिटी बढ़ जाएगी तो कपड़े पे कपड़ा कलर हो जाएगा। कपड़ा कलर हो जाएगा तो कपड़े को जो हम बाहर निकालेंगे तो कपड़ा तो कलर हो जाएगा। कपड़ा कलर हो गया, लेकिन क्या इसमें 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 कलर क्या वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, नहीं, कलर कुछ कुछ इसमें से गायब हो जाएगा। तो कलर जो गायब हुआ वो किस में पड़ा, इस पे पड़ा। अब जो बचा हुआ कलर है वो, उसको तो हम फेंक देंगे। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया कि मान लीजिए कि 100 डाई था, 100 में से 80 डाई वहां पे ट्रांसफर हो गया, फैब्रिक पे ट्रांसफर हो गया, बचा कितना डाई, 20 डाई। तो एग्जॉस्टन कितने का हुआ, एग्जॉस्टन कितने का हुआ, एग्जॉस्टन 80 का हुआ। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकल के डाई हमारा बाहर निकल के, पानी में से बाहर निकल के कहां जा रहा है, फैब्रिक पे। तो एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो परसेंट, इसी वर्ड को हम यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ एग्जॉस्टन। तो अगर मान लीजिए 80% ये बाहर निकल गया ना, 20% तो रह गया, 80 निकल गया, तो 80% हमारा एग्जॉस्टन हो रहा है, 20% हमारा वेस्टेज ऑफ डाई है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जॉस्टन का वर्ड यूज ये होता है, अमाउंट ऑफ डाई, कितने अमाउंट ऑफ डाई है, विच आर अट्रैक्टेड, मतलब विच आर अट्रैक्ट मतलब फाइबर के द्वारा जो अट्रैक्ट किया जा रहा है, अट्रैक्ट बाय द फाइबर अंडर डाइंग कंडीशन। अंडर डाइंग कंडीशन का मतलब है आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसमें एक्सेलरीज, केमिकल एक्सेलरीज डाल दी, जिसकी वजह से उसकी एफिनिटी बढ़ गई। जब एफिनिटी बढ़ जाएगा तो फिर हमारा अट्रैक्शन बहुत तेजी से होगा। तो ये है हमारा पूरा जो टर्म्स यूज होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगे, लेकिन मैं बाद में उसको बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा तो समझ में आएगा। अभी जो जनरली जो टर्म्स हमें पढ़ने हैं वो है सब्सटेंटिविटी, जो कि नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन द फाइबर एंड डाई मॉलिक्यूल्स। एफिनिटी क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द फाइबर एंड डाई अंडर डाइंग कंडीशन होता है, तो उसको एफिनिटी बोलते हैं। शेड, शेड आपको मैंने बताया कि शेड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कलर, कितने अमाउंट ऑफ कलर यूज करना है फैब्रिक के वेट के हिसाब से। तो लाइट शेड होता है, डार्क शेड होता है, हाईवी शेड होता है, मीडियम शेड होता है। अभी मैंने यहाँ पे समझा कि अगर आप 1 किलोग्राम फैब्रिक के लिए अगर आप 1 ग्राम डाई लेते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 1% शेड। ठीक है, आगे चलते हैं। मटेरियल टू लिकर रेशियो, मटेरियल टू लिकर रेशियो में क्या बनना बताया, लिकर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मटेरियल। पानी कितना लेना है किसके हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से। ये कौन डिसाइड करता है, एमएल रेशियो। ओके, एग्जॉस्टन। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, इसमें इसमें फाइबर के भी हिसाब से डिनोट कर लेते हैं पानी।
जैसे फाइबर, मेरा कॉटन है, कॉटन में 1:20, और वुल और सिल्क के लिए 1:30। अगर आपका फैब्रिक है तो फैब्रिक में 1:40, 1:40। ओके। एग्जॉस्टन क्या होता है? एग्जॉस्टन का है अमाउंट ऑफ डाई विच आर अट्रैक्ट, जो कि अट्रैक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय द फाइबर, फाइबर के द्वारा जो जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाई अट्रैक्ट कर लेंगे अंडर डाइंग कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टन। और एग्जॉस्टन को हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ एग्जॉस्टन। ओके। उम्मीद है आपको समझ में आएगा जो भी मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है। और इसके बाद हम अब डाई के हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स को पढ़ेंगे, और जो चीजें नहीं समझ में आएगी प्लीज कमेंट करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।